वार्ड क्रमांक 10 के स्थानिक रहिवासियों ने शिवसेना पदाधिकारी पवन घरत को मनपा चुनाव का टिकट देने की मांग प्रताप सरनाईक से की। मी भरत मकवाना, आम्ही वॉर्ड क्रमांक 10 नंबरमधून आहोत। आम्ही काशीनगरचे रहिवासी आहोत। आम्हाला जास्त बोलायचं नाही, पर एक सरनाईक साहेबांना आमची एकच मागणी आहे की आमच्या वॉर्डमध्ये युवा नेतृत्वाचे जे 10 वर्षापासून जे सातत्याने काम करत आहे आमच्यासाठी, न सांगता ते आमचं काम करून देत आहे। एका फोनवरती रात्री तुम्ही 12ला फोन करा किंवा रात्री 3ला फोन करा, ते सहज हजर होतात, तत्पर आमचं काम करून देतात। तर सरनाईक साहेबांना, आपले मुख्यमंत्री साहेबांना आमची एकच मागणी आहे की आमच्या वॉर्डमध्ये पवनदादा घरत यांना जर तुम्ही उमेदवार म्हणून ठरावा। मेडोसचे रहिवासी आहोत। खरं तर पवनदादा घरत यांचा हा वॉर्ड नाही आहे, बट आमचा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम म्हणजे पाण्याचा होता, जिकडे कंटिन्युअस टँकरने पाण्याचा साठा होत होता। बट आता तो पाण्याचा प्रॉब्लेम पवनदादा घरत यांनी स्वतः पर्सनली लक्ष देऊन तो सॉर्ट केलेला आहे आणि आता काहीच पाण्याचा प्रॉब्लेम नाही आहे। इथे सर्वांनाच असं वाटतं की पवन सर इथे उभे राहून दे उमेदवारासाठी, नगरसेवकांसाठी, आणि त्यांनी सर्व कामं करावी, कारण एक जरी आम्ही बोललो तर लगेच एका शब्दावर ते येतात। आपको बता दें, गोल्डन नेस्ट परिसर में सैकड़ों स्थानिक रहवासियों ने एक मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां सभी लोगों ने मिलकर एक स्वर में पवन घरत को शिवसेना पार्टी से टिकट मिलने की बात कही। साथ ही पूरी ताकत से पवन घरत का समर्थन करने का वचन लिया। आपको बता दें, पवन घरत के परिवार का राजनीति से बड़ा पुराना रिश्ता है। पिताजी विनायक घरत, उसके बाद मां तारा घरत बीते 2 दशक से नगर सेविका रही हैं। मेरा नाम तरुण महिड़ा, मैं गोल्डन एस का रहवासी हूँ। आज 10 साल से रहता हूँ। ये गोल्डन एस हमारा फेज 11 से लेके फेज 14 तक है। तो आपने देखा कि इतना भीड़ जो जमा था, ये पवन घरत ने बुलाया हुआ भीड़ नहीं था, ये जनता ने, हमने लाया हुआ भीड़ था। और मैं तो यही कहूँगा सरनाईक साहब कि हमको यही आदमी चाहिए, यही हमारा नेता है, और ये इलेक्टेड नहीं है, ये हमारा सिलेक्टेड नगर सेवक है। आज ये कई सालों से हमारे इधर जो धावपड़ किया है उन्होंने, वो बोलने जैसा नहीं है। वो आप पत्रकार लोगों ने सबने देखा है कि पवन भाई के लिए आज जो जनता खुद आई है नीचे। तो पहले तो जय महाराष्ट्र। यहाँ पर जो गोल्डन नेस्ट जो प्रभाग है, मतलब फेस 14, 15, 11, 12, वो सब गोल्डन नेस्ट के सब रहिवासी यहाँ पर एक बोलते ना, एक बच्चे जैसा मेरे पे प्यार करते हैं। और कभी भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे फ़ोन करते हैं, तो आके उनका काम किया हुआ है। तो आज यहाँ पर उनके साथ चर्चा था और उनके साथ एक बैठक थी कि क्या करना है आगे जाके, और आगे के इलेक्शन में कैसे क्या उतरना है। तो मेरा एक बोलते ना, मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और ये लोग मेरे साथ जुड़े, मन से मन लगा के। सब गोल्डन नेस्ट के लोगों का मेरे पे प्यार है। और यहाँ से जो बोलते ना 10 नंबर वार्ड ऑलरेडी शिवसेना का है, चारों नगर सेवक शिवसेना का है, फिर भी मुझे टिकट चाहिए, मुझे यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है। तो उसके लिए मैंने एक चर्चा रखा था। 10 नंबर वार्ड से मेरी मम्मी ऑलरेडी नगर सेवक है पहले से, और ये टाइम मैं मेरे हक का एक टिकट मांग रहा हूँ। और मेरे हक का टिकट मांगने के लिए मैंने लोगों का काम किया हुआ, तो वो काम का बोलते ना रिफंड लेने के लिए मैंने आज एक 4 पे चर्चा रखा था। लोगों का काम कर रहा हूँ, करते रहूँगा। मेरे पास जो भी प्रॉब्लम आएगा, मेरे से जो सॉल्व होगा मैं करूँगा। अगर बोलने गया तो खाली 10 नंबर वार्ड नहीं, काम किया हुआ एक चिट्ठा निकालने गया तो बहुत सारा है। मीरा भाईंदर में फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है, आप सभी जानते रहोगे। मीरा भाईंदर फायर डिपार्टमेंट में लड़कों को 10,000 पगार था। पहले जब पत्र व्यवहार किया तो 11,000 हो गया। उसके अंदर डीपली गए तो किमान वेतन के माध्यम से उनको अगर मिलना चाहिए तो उनको 23,000, 24,000 पगार मिलना चाहिए। पहले तो इनका PF ECS नहीं था, वो सब निकाल के दिया और उनका अभी 27,000 पगार है। दूसरी बात, डंपिंग ग्राउंड, अपने यहाँ पर जो कचरे की गाड़ी घूम रही है, कचरे की गाड़ी पूरा एकदम कचरे जैसा ही है। जब मैंने लोकायुक्त तक गया, आयुक्त के यहाँ पर कंप्लेंट करके हुआ नहीं, तो मैंने लोकायुक्त है वहां तक गया कंप्लेंट करके, तो मीरा भाईंदर में 40 गाड़ी नहीं आया। लेकिन आज का जो परिस्थिति है ना, वो 40 गाड़ी भी भंगार हो गया, तो वो भी मुद्दा वापस लूंगा। ये सब आवाज है, ये पालिका में करना है, ये सब लोगों का आवाज मुझे पालिका तक पहुंचाना है। जब तक महासभा में बोलेंगे नहीं ना, तो अधिकारी लोगों का आँख। हमारे सोनम मीना में पानी का प्रेशर बहुत कम था, लेकिन इनके मार्गदर्शन की, इनकी मेहनत की वजह से आज पानी बरोबर आने लगा। वार्ड क्रमांक 10 की जनता की मांग है कि वार्ड में काम करने वाले और हर सुख दुख में सदैव उपस्थित रहने वाले व्यक्ति नगर सेवक चुनकर आए।
फिलहाल पवन घरत ने गोल्डन नेस्ट परिसर में लोगों को इकट्ठा कर अपनी ताकत दिखाई और टिकट मिले ना मिले जन सेवा करता रहूंगा यह बात भी कही। प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये गेली 7-8 वर्ष 7-8 वर्ष घरत साहेब सतत काम करत आहेत। पवन घरत त्यांना इथे कामाचा चांगला अनुभव आहे, सर्व लोक परिचित आहेत, प्रत्येक सोसायटीमध्ये त्यांच्या हक्काचे व्यक्तिमत्व आहे, त्यामुळे या विभागाला पवन घरत सारखं नेतृत्व लाभावं यासाठी आम्ही सर्व रहिवासी त्यांना विनंती करत आहोत आणि त्यांच्या श्रेष्ठ नेतृत्वाकडे सुद्धा तीच विनंती जावी अशी आम्ही विनंती करत आहोत की त्यांनी पवन घरत यांना या निवडणुकीमध्ये तिकीट द्यावं। पवन साहब हमारे से छोटे हैं, मैं 45 साल से भाईंदर में हूँ, इनका मम्मी से हमारा बहुत पुराना संपर्क है, लेकिन पवन साहब को मैंने 1-2 काम दिया। मैं बी विंग सोनम हाइट्स से चेयरमैन था, मैं बोला हमारा सर्विस लैंड पूरी लीकेज है और पूरा डैमेज हुआ है और पानी का कनेक्शन में भी दिक्कत आ रही है। पवन साहब को मैंने एक ही बार बोला और पवन साहब ने हमारा दूसरे दिन बड़ी बड़ी गाड़ियां भेजी। बोला इतनी बड़ी गाड़ियां गोल्डन नेस्ट में, तो बोलते हैं ये पूरा क्लीन होएगा, और उन्होंने एक दिन के अंदर ही पूरा सर्विस लैंड क्लीन करवाया। खुद खड़े रह के, ये बारगाम थे, इनकी मम्मी को बोला कि वहाँ राठौड़ करके चेयरमैन है बी विंग के, वहाँ जाइए, और तई खुद आई और उन्होंने आके हमारे को बोला कि राठौड़ ये जो भी सॉल्यूशन है मैं सॉल्व करवा के दे दूं। 3 घंटे तक वहां पर यहाँ खड़े थे, और मैं सरनक साहब से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पवन साहब जैसे युवा जनरेटर को चुन के दो, तो हम लोग भी सुखी होंगे यहाँ के रहवासी। पब्लिक एक ही आवाज है कि पवन घरत ले पाइए, तो हम लोगों का ख्वाहिश है कि हमारे इस एरिया में 10 नंबर वार्ड में पवन घरत की बहुत जरूरत आवश्यकता है, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक किसी स्वार्थ बस नहीं, निस्वार्थ इन्होंने काम किया है और कर रहे और करते रहेंगे। इससे मुझे यहाँ के विधायक साहब से, श्री प्रताप सरनाईक से अनुरोध है कि इनको टिकट देने की कृपा करें। तो आपने पूछा सवाल अच्छा पूछा कि ये विजन चाहिए। अभी तो खाली टिकट के लिए सब भाग रहे, बाद में सब जीतने के लिए भागेंगे, फिर उसके बाद काम क्या होगा ये जो करेगा उसका दिखेगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं दिखेगा। मेरा पहला विजन तो मतलब ये है कि मीरा भाईंदर में जो मराठी स्कूल्स है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम भी चालू होना चाहिए, शिक्षण है वो लोगों को मिलना चाहिए। और उसके बाद अपने यहाँ पर मीरा भाईंदर में कहीं पर भी कॉलेज नहीं है। मीरा भाईंदर एक अभी शहर छोटा नहीं रह गया, 15 लाख के ऊपर यहाँ पर लोग रह रहे, तो यहाँ पर कोड बन गया, यहाँ पर अपने यहाँ पर मतलब बोलते हैं ना अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो जो सुविधा है वो यहाँ पर आनी चाहिए गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का एक भी कॉलेज नहीं है, वो बनना चाहिए। हॉस्पिटल तो बन गया और माननीय प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से बन रहा है। और मेरा दूसरा एक टॉपिक है कि जो कचरा है मुंबई जैसे जगह पर, भले वो अ कैटेगरी की नगर पालिका है और अपना ड कैटेगरी का है, लेकिन अपन विजन रख सकते हैं ना, नाइट क्लीनिंग क्यों नहीं कर रहे? अपने यहाँ पर भी ट्रैफिक हो रहा है, अपने यहाँ पर भी सुबह के टाइम जब स्कूल छूटता है वो टाइम पे बड़ी बड़ी कचरे की गाड़ी आती है और पूरा रोड ब्लॉक होता है। तो नाइट क्लीनिंग ये एक विजन है, ये भी होना चाहिए। बारिश में अगर पानी अपने यहाँ पर भरता है, मीरा भाईंदर में से बहुत सारे स्पॉट्स है जहाँ पर पानी भरता है, नवगर हो गया, गुड़देव हो गया, बीपी रोड हो गया, मीरा रोड हो गया, तो यहाँ पर जैसे सीवरेज के जो प्लांट अपने यहाँ पर बनाए हैं करोड़ों रुपए खर्चे करके, वैसे ही सीवरेज प्लांट अपन ने अगर यहाँ पर रखा, गटर के जो मुख्य नाले हैं मीरा भाईंदर में 15 से 16 बड़े नाले हैं, मुख्य नाले, उस नाले के एंड पे रखा और वहां से पानी समंदर में फेंकने का कुछ प्रोविजन किया। ये वहां पर 2 HP 3 HP की मोटर नहीं है, 50 HP की मोटर है, वो 1 मिनट में हजारों लीटर पानी आगे ढकेल सकता है। ऐसा अगर कुछ प्रोविजन किया तो पानी नहीं भरेगा। जैसे मुंबई में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का किया हुआ है, पानी भरा तो उसके अंदर स्टॉक होगा और आगे फेंका जाएगा, तो वो एक विजन है। उसके बाद मीरा भाईंदर में जो यहाँ के स्थानिक है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मैं आगरी हूँ, मैं कोली हूँ, मैं यहाँ का मराठी हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो 25 साल से रह रहा है उसका एक सर्टिफिकेट लो, 10 साल 20 साल 25 साल कोई भी एक क्राइटेरिया रखो। जो यहाँ पर 15 साल के ऊपर रह रहा है मीरा भाईंदर में, उसको जॉब मीरा भाईंदर में मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ठेके पे काम दे रहे, सपाला, पालघर, ठाना, बोईसर, कहाँ से लोग आ रहे, मतलब मैं डिपार्टमेंट में बता दूंगा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो गया, लिपिक हो गया, ये सब बाहर से आ रहे। बाहर किधर तो डैम बन रहा है, उधर के लोगों को यहाँ पर जॉब मिल रहा है, और यहाँ पर जो भूमिपुत्र हैं जिनके आरक्षण में जगह गए उनको कहाँ जॉब मिलेगा। तो ये भी एक विजन है कि बाबा मीरा भाईंदर के लोगों को मीरा भाईंदर में काम मिले, उनका ट्रैवलिंग